भारत को ऐसा खजाना मिल गया है जिसकी इन दिनों सबसे ज्यादा जरूरत है, तेल और गैस। इन दो चीजों के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन अब एक ऐसा जैकपॉट हाथ लगा है जो गैस के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। नरेंद्र मोदी का समंदर मंथन मिशन स्टार्ट हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अभी से कमाल दिखने लगा है। गैस मिल गई, भारत के अपने गैस कुएं में गैस मिल गई। इस गैस की तलाश वर्षों से थी, आखिरकार गैस मिल ही गई। भारत को मिला गैस का नया खजाना, अंडमान में मिला जैकपॉट। अंडमान निकोबार आइसलैंड्स के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से करीब 355 मीटर नीचे भारत को नेचुरल गैस का नया भंडार मिला है। शुरुआती परीक्षण में यह पक्का हो गया है कि यह नेचुरल गैस ही है। गैस कुएं के मुहाने पर जल रही ये आग असल में हिंदुस्तान के लिए उम्मीदों वाली आग है। बिना किसी बाहरी ईंधन के जल रही ये आग इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत ने जो ढूंढा है वो नेचुरल गैस ही है। समंदर के नीचे खोदे गए कुएं में प्रेशर बढ़ाने से गैस का फ्लो भी हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अंडमान रीजन में गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। क्या अब एलपीजी की किल्लत खत्म होगी? क्या सीएनजी और पीएनजी आसानी से मिलेगी? क्या गैस के नीचे क्रूड ऑयल का भंडार भी है? क्या भारत में तेल और गैस सस्ता होगा? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए अभी थोड़ा वेट करना होगा। अभी इतना जान लीजिए कि भारत को जो जैकपॉट मिला है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। देश और दुनिया को हिंदुस्तान की गैस डिस्कवरी की खबर देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, An ocean of energy opportunities reinforced in the Andaman Sea, यानी अंडमान सागर में ऊर्जा संभावनाओं का अथाह महासागर मिला है। अंडमान रीजन में ये नेचुरल गैस की दूसरी डिस्कवरी है। सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अब तक यहाँ 3 कुएं खोदे हैं। सितंबर 2025 में विजयपुरम 2 नाम के कुएं में भी नेचुरल गैस के संकेत मिले थे और अब जून 2026 में विजयपुरम 3 कुएं में गैस कंफर्म हुई है। भारत को ऐसे वक्त में गैस का भंडार मिला है जब मिडिल ईस्ट में जंग के हालात हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की दोहरी नाकेबंदी खत्म नहीं हो रही है। मिडिल ईस्ट में जब भी बम गोले चलते हैं, भारत में किचन तक संकट बढ़ जाता है। तनातनी के माहौल में भारत का ऑयल एंड गैस इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है और डॉलर के भंडार को मौजूदा स्तर तक बनाए रखना सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। हिंदुस्तान में तेल और गैस की संकट से निपटने के लिए मंत्रियों ने अपने काफिले छोटे कर लिए हैं। बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री और आला अफसर साइकिल और मोटरसाइकिल पर आ गए हैं। भारत ने अभी अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग का नया बेंचमार्क सेट किया है। दिल्ली में E85 लॉन्च किया गया है। याद कीजिए, अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान और सीज फायर अनाउंस होने के कुछ दिन बाद भी भारत के शहरों और गांवों में रसोई गैस की कैसी किल्लत हो गई थी। उस किल्लत को खत्म करने के लिए भारत अमेरिका तक से गैस मंगा रहा है। हिंदुस्तान के अपने गैस कुएं से अपनी गैस मिलेगी तो आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी, साथ ही करोड़ों डॉलर की बचत भी होगी। जब किसी कुएं की खुदाई के दौरान हाइड्रोकार्बन्स मिलने की पुष्टि होती है तो माना जाता है कि वहां क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या दोनों चीजों के भंडार हो सकते हैं। यानी जिस जगह पर गैस मिली है वहां तेल के भंडार भी हो सकते हैं। फिलहाल अंडमान सागर के कुएं के पास क्रूड ऑयल होने के संकेत नहीं मिले, लेकिन नेचुरल गैस की डिस्कवरी कंफर्म है। 2 दिन पहले ही अंडमान से राहुल गांधी के स्कूबा डाइविंग का वीडियो आया था
कांग्रेस के नेता जिस अंडमान सागर में गोते लगा रहे थे, उसी अंडमान सागर में भारत ने गैस का भंडार खोज लिया। राहुल गांधी जिस अंडमान को खतरे में बता रहे थे, वही अंडमान भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहा है। ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। अंडमान में सिर्फ एक गैस का कुआं नहीं मिला है, यहाँ गैस की दूसरी डिस्कवरी से ये उम्मीद बढ़ गई है कि अंडमान निकोबार बेसिन असल में साउथ ईस्ट के सबसे समृद्ध हाइड्रोकार्बन रीजन का पार्ट है। ये रीजन म्यांमार के ऑफशोर से बंगाल की खाड़ी होते हुए थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशियन दक्षिण, चीन सागर और इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। म्यांमार ऑफशोर में श्वेक गैस रीजन, यदाना और येतागुन गैस रीजन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, मलेशिया में सारावाक और सबात, इंडोनेशिया में नटूना, पूर्वी कालीमंतान, सुमात्रा और जावा के आसपास का क्षेत्र और साउथ चाइना सी के आसपास वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनोई और चीन के दावे वाला पूरा क्षेत्र तेल और गैस की संभावनाओं से भरा हुआ माना जा रहा है। इस रीजन का विस्तार अंडमान सागर तक है, यह कंफर्म हो गया है। अगर अंडमान सागर के नीचे तेल और गैस के विशाल भंडार मिल गए तो समझ लीजिए कि अपने देश में कई तरह के संकट एक झटके में खत्म हो जाएंगे। और हाँ, अंडमान आइलैंड्स को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं दिया जा रहा, यह हिंदुस्तान का फ्यूचर है। मोदी सरकार इस फ्यूचर को सिक्योर रखने के हर उपाय करने वाली है। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। अंडमान सागर के नीचे गैस का कितना बड़ा भंडार है, अभी तक इसके अनुमान सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसे केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन के बाद दूसरा सबसे बड़ा गैस रिच रीजन माना जा रहा है। इसीलिए पेट्रोलियम मंत्री इसे ऊर्जा संभावनाओं का अथाह महासागर कहते हैं। भारत को कच्चे तेल की जितनी जरूरत होती है, उसका लगभग 85% से 87% हिस्सा आयात करना पड़ता है। इसी तरह भारत को जितने नेचुरल गैस की जरूरत होती है, उसका 50% से 55% हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है। गैस के मामले में हम 50% आत्मनिर्भर हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है केजी बेसिन। यह केजी बेसिन में सरकारी कंपनी ओएनजीसी का प्रोजेक्ट है जो भारत को गैस के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। केजी बेसिन के बाद अब अंडमान बेसिन में भारत को गैस का जैकपॉट मिला है। केजी बेसिन में रिलायंस, बीपी और ओएनजीसी के गैस कुएं हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुताबिक यहां 698 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट का एस्टैब्लिश्ड रिकवरेबल भंडार है। ईरान युद्ध से भारत में गैस की किल्लत हुई तो इसी केजी बेसिन ने बहुत हद तक हालात को संभाला। भारत को प्रतिदिन जितनी नेचुरल गैस चाहिए, उसका 25% हिस्सा केजी बेसिन से आता है। अब केजी बेसिन के साथ साथ अंडमान बेसिन सपोर्ट करेगा तो हालात और बेहतर होंगे। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक अंडमान बेसिन में लगभग 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट गैस का भंडार हो सकता है। यह नंबर अभी प्रमाणित नहीं है, यह बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। केजी बेसिन में साल 2002 में गैस के भंडार की खोज हुई थी। यहां से गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन 2009 में शुरू हुआ, यानी इस काम में 7 साल लगे।
अंडमान बेसिन में ऑयल इंडिया के गैस कुएं से भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन तुरंत शुरू नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रोडक्शन होगा जरूर। अंडमान बेसिन में भारत को जो नेचुरल गैस मिली है उसे पीएनजी, सीएनजी, उर्वरक के कच्चा माल, पेट्रोकेमिकल और दूसरे कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ऑयल इंडिया के कुएं में जो गैस मिली है उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए गैस के नमूने ले लिए गए हैं। गैस के नमूने की जांच से इसका केमिकल स्ट्रक्चर और इसका एनर्जी वैल्यू पता चलेगा। साइंटिफिक आइसोटोप स्टडी से पता लगाया जाएगा कि ये गैस किस स्रोत से बनी है और समुद्र तल के नीचे इसका फ्लो कैसा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कैंपेन में आमतौर से 5 कुएं खोदने पर एक कुएं में तेल या गैस की डिस्कवरी हो पाती है, लेकिन अंडमान बेसिन में ऑयल इंडिया ने 3 कुएं खोदे और 2 से प्रोडक्शन हो गया। अंडमान को लेकर जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि अब भूवैज्ञानिकों को लगने लगा है कि अंडमान में केजी बेसिन से भी बड़ा गैस का भंडार मिल सकता है। इस सफलता से उत्साहित मोदी सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए। अब बंगाल ऑफशोर, केजी ऑफशोर, कावेरी ऑफशोर और महानदी ऑफशोर में भी समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार की खोज शुरू कर दी है। मैप में आप जो कवर्ड एरिया देख रहे हैं ये सर्वे एरिया है और जो हरे हरे निशान देख रहे हैं वहां तेल गैस के भंडार मिलने का ज्यादा चांस है। अंडमान सागर में राहुल गांधी जहां स्कूबा डाइविंग की वीडियो क्लास चला रहे थे, वहीं पर नरेंद्र मोदी समुद्र मंथन मिशन चला रहे हैं। मोदी ने यह मिशन 15 अगस्त 2025 को शुरू किया था और साल भर के अंदर अंदर रिजल्ट दिखने लगा। समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं। कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का वादा किया है। हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता की राह का सबसे बड़ा रोड़ा तेल और गैस का इंपोर्ट है। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा तेल और गैस के इंपोर्ट पर ही खर्च करता है। भारत का तेल और गैस का आयात बिल सालाना 170 अरब डॉलर का है। इसमें से करीब 155 अरब डॉलर का कच्चा तेल आता है और करीब 15 अरब डॉलर की एलएनजी आती है। कंपैरिजन के लिए बता दें कि भारत का सालाना गोल्ड इंपोर्ट बिल यानी सोना खरीदने का खर्च लगभग 72 अरब डॉलर है। इस इंपोर्ट बिल को कम करना है तो अंडमान गैस डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में गैस की जरूरत कितनी है इसे कुछ और नंबर से समझिए। भारत में हर साल 31.3 मिलियन टन यानी 313 लाख टन एलपीजी की खपत है। इसका 87% हिस्सा रसोई घरों में यूज होता है। 13% हिस्से का कॉमर्शियल यूज होता है, जैसे रेस्टोरेंट, होटल आदि में इसकी खपत होती है। भारत में हर दिन रसोई गैस की 60 लाख सिलेंडर की सप्लाई होती है। एलपीजी गैस की इस जरूरत का 62% भारत दूसरे देशों से आयात करता है। मुख्य रूप से कतर और सऊदी अरब से भारत जितना गैस मंगाता है उसका 85 से 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। एलपीजी के मुकाबले पीएनजी और सीएनजी के मामले में भारत थोड़ा आत्मनिर्भर है, लेकिन थोड़ा ही। भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते 54% एलएनजी इंपोर्ट करता था। ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज के रास्ते इंपोर्ट बंद है। भारत में पेट्रोनेट एलएनजी नाम की सरकारी कंपनी गैस इंपोर्ट करती है। फ्रीजिंग लिक्विड फॉर्म में गैस इंपोर्ट किया जाता है।
दहेज और कोच्चि में एलएनजी और पीएनजी को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता है। फर्टिलाइजर्स प्लांट को एलएनजी की आपूर्ति की जाती है। पाइप्ड गैस यानी पीएनजी भी एलएनजी से ही कन्वर्ट की जाती है। एलएनजी को सीएनजी में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिससे गाड़ियां चलती हैं। पूरी दुनिया में कतर गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। कतर नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। लेकिन एक युद्ध ने हालात बदल दिए। कतर की गैस का रास्ता बंद हो गया। शुक्र है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी ने जो समुद्र मंथन मिशन शुरू किया है वो रिजल्ट देने लगा है। अभी गैस मिली है, आगे तेल भी मिलेगा, उनका प्रोडक्शन भी शुरू होगा।